हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये हमारे साइंस का लेसन 1 है। इसमें हमें प्लांट के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाई वी नीड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन केवल प्लांट्स में नहीं होता, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट एनिमल्स में भी होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, और यू कैन से द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। Nutrition, it is the process of taking food into the body and absorbing nutrient present in the food. इसका मतलब है कि हमें जो खाना खाते हैं that one is the part of nutrition process. It is the process of taking food. हमारा खाना खाने की जो प्रोसेस होती है, बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं लाइक माउथ से जैसे ही हम खाने को अंदर लेते हैं, और उसके बाद जो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती हैं लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। मैं एनिमल्स के बारे में बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और उनमें उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर खाना लेना। देर इज़ अ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर खाना लेने के डिफरेंट टाइप होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो होता है हमारा खाना लेने का, उसमें वो सनलाइट से सी जो सनलाइट के थ्रू भी थोड़ी बहुत आती है। उसके अलावा होता है वाटर जो सोइल के अंदर अवेलेबल होता है। एयर में भी होता है वाटर वेपर की फॉर्म में अवेलेबल, और उसको क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसी फूड से ही आपके प्लांट्स एनर्जी लेते हैं। अब जो खाना बनाते हैं ये, उसमें से न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट लेने से जो एनर्जी आपके प्लांट को मिलती है, दैट वन इज नोन एज द न्यूट्रिशन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि न्यूट्रिएंट होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट, these are the components of food that are absorbed by organism to get the energy. न्यूट्रिएंट आपके खाने के पार्ट होते हैं। फूड जो आप खाते हैं उसका पार्ट होता है जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल, हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स like others rays, these are also known as the nutrients. तो इनसे हमारी बॉडी को क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी मिलती है। आई थिंक आपको न्यूट्रिशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इस न्यूट्रिशन नहीं लेते तो हम लिविंग बॉडी के अंदर काउंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट स्लाइड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड का मतलब होता है वेज, कैसे कैसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। भाई, प्लांट्स भी हमारे पास कई तरीके के होते हैं लाइक ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ग्रीन प्लांट्स का मतलब है जिनकी लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिन प्लांट्स की लीव्स का कलर ग्रीन नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाते हैं। वो भी फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। अगर किसी प्लांट की लीव्स का कलर रेड है, येलो है, तो वो भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट वो रेड कलर या येलो कलर की वजह से छिप जाता है अंदर, बट होता है। तो उसकी वजह से उनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। नाउ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझते हैं। दोस ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इन दिस ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और खुद बनाने का काम आपके प्लांट्स ही करते हैं with the help of simple inorganic materials. सिंपल मटेरियल्स होते हैं आपके लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो आपके नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट को यूज करते हुए आपके प्लांट्स
एनवायरनमेंट से CO2 ले लेते हैं, सोयल से, और आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट में वाटर वेपर की फॉर्म में आपका वाटर प्रेजेंट होता है, तो वहां से आपका वाटर ले लेते हैं और उसको प्लांट्स यूज करते हैं। देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर्स इन द प्लांट्स, जिसकी वजह से वो इसके अंदर आपका प्रिपेयर करते हैं फूड ग्लूकोज, एंड दे रिलीज द वाटर H2O प्लस O2। उससे क्या होता है बच्चों, अब आप सोचेंगे कि वाटर कैसे रिलीज करता है। भाई प्लांट्स आपका वाटर भी रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, प्लस आपका थोड़ा बहुत वाटर भी रिलीज होता है। जब एक्सेस में वाटर हो जाता है अंदर, तो वो भी आपके प्लांट से रिलीज किया जाता है, लाइक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू वाटर रिलीज होता है। और आपका जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, उसको यूज करते हैं। अब वो फूड आपके लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, वो फूड बना रहे हैं अपने लिए, ताकि उनको एनर्जी मिल सके। उस फूड को वो डिफरेंट पार्ट्स पे लोकेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एनर्जी उससे ले लेते हैं। तो इसी को ही न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है, अपने आप खाना बनाने की जो प्रोसेस है प्लांट्स की, दैट वन इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोप्स, अब बारी आती है ऑटोट्रोप्स की। तो ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं बच्चों? ऑटोट्रोप्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। इसके अंदर आपके प्लांट्स आते हैं और एल्गी आती है। दिस इज अबाउट द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैं आपको बताती हूँ प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, इसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो आपकी लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। सो फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप फूड बाय लाइट, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। इसके लिए जो चीजें जरूरी हैं वो होता है आपका एक पिगमेंट लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। ए पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल, दैट वन इज प्रेजेंट इन द लीव्स। अब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, द प्लांट्स यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो सूरज से जो रोशनी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, उसको आपके प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो खाना बना लेते हैं। जो क्लोरोफिल है उसका पिगमेंट का कलर कैसा है? लीव्स के अंदर अवेलेबल है। बच्चों इस बात को याद रखना, क्लोरोफिल का कलर हमेशा ग्रीन होता है। Chlorophyll is green colored pigment present in the leaves in the process of photosynthesis। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सब कुछ रिलीज होता है, बट जो ज्यादा अमाउंट रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन की। किसकी होती है? ऑक्सीजन की। अब इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। दिस वन, देखिए ये आपको लीव्स दिखाई दे रहा है, ये आपका प्लांट है, ये इसकी स्टेम है। दिस वन इज अबाउट द रूट, दिस वन इज अबाउट द लीफ। जो हमारी लीफ होती है उसके ये साइड, साइड को बोलते हैं हम लेमिना। साइड का जो पार्ट है एपिडर्मिस, इसमें छोटे छोटे होल्स अवेलेबल होते हैं बच्चों। क्या होता है? छोटे छोटे होल्स अवेलेबल होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। वो स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको आप बायोलॉजी की टर्म में पोर्स बोलते हैं। तो उसमें से आपकी जो ऑक्सीजन है जो आपके प्लांट बनाते हैं वो बाहर यहीं से ही आती है, और जो CO2 है वो अंदर भी इन्हीं पोर्स के थ्रू जाती है। अब जाती कैसे है? जब अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है लीव के अंदर, तो वो बाहर की तरफ पुश करती है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर आप हवा भर देते हैं तो वो गुब्बारा फूलता जाता है, वो जो गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है।
ठीक है। बट जैसे ही आप गुब्बारे के अंदर पिन लगाते हो तो उस होल के थ्रू वो सारी एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही लीव के अंदर आपका ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देती है। ठीक है। और बाहर CO2 के अमाउंट ज़्यादा है, लीफ के अंदर कम है, तो वो CO2 इसके अंदर जाना शुरू कर देती है। जो ये CO2 का बाहर अंदर जाना है या थोड़ा बहुत बाहर निकलना है या ऑक्सीजन का बाहर निकलना है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये जिस पोर्स होल के थ्रू होती है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा बोलते हैं। ये लीफ के ऊपर अवेलेबल होती है और लीफ के अंदर ही एक पिगमेंट होता है जो लीफ को ग्रीन कलर देता है, दैट वन इज नोन एज द क्लोरोफिल। दैट वन इज नोन एज द क्लोरोफिल। जैसे ही आपकी CO2 अंदर ट्रैप होती है, जैसे ही CO2 अंदर आती है और सनलाइट गिरती है आपके लीफ के ऊपर और पानी रूट के थ्रू अंदर जाता है, तो ये सारे के सारे रिएक्शन दिखाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और ये आपका फूड प्रिपेयर कर देते हैं। दैट वन इज नोन एज द ग्लूकोज। दैट वन इज नोन एज द ग्लूकोज। बट बन तो रहा है ग्लूकोज, पर हम कई जगह पढ़ते हैं कि स्टार्च है, ग्लूकोज है, क्या बन रहा है लीफ के अंदर? फूड किस फॉर्म में बन रहा है आपके प्लांट में? ग्लूकोज है या स्टार्च है? तो बच्चों जो हमारा लीफ है उसके अंदर जो आपका खाना बनता है वो बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। बट आपका प्लांट इसको ज्यादा टाइम तक ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकता, तो दैट वन इज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च। दैट वन इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। स्टार्च और ग्लूकोज दोनों ही फॉर्म है आपकी कार्बोहाइड्रेट की। किसकी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। तो अब बन गया आपका न्यूट्रिएंट। अब इस न्यूट्रिएंट को आपके प्लांट्स क्या करेंगे? यूज कर लेंगे और प्लांट इसको यूज कर लेंगे तो एनर्जी ले लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? ये देखिए दिस वन, रूट। रूट के थ्रू क्या होता है? पानी ऊपर जाता है। पानी ऊपर जाने के लिए आपके प्लांट में पाइप्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? पाइप्स, जिसको हम बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं बच्चों? जाइलम। क्या आपको लगता है रूट के थ्रू सिर्फ पानी पानी जाता है? नहीं, रूट के थ्रू आपके बहुत सारे मिनरल्स भी जाते हैं जो वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है। तो सोइल के अंदर वाटर होता है, वो वाटर के साथ थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल के अंदर। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो सारे के सारे अंदर जाते हैं और ऊपर जाने के लिए उनके पास जो एक वेसल है दैट वन इज नोन एज द जाइलम। राइट। अब वो जाइलम के थ्रू पानी ऊपर जाता है। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है पानी ऊपर जा रहा है, पानी नीचे क्यों नहीं आ रहा? जैसे ही हम अगर सपोज एक नॉर्मल सी चीज है, हम पानी ट्यूब से ऊपर पहुंचा रहे हैं तो पानी नीचे भी तो आ सकता है ना? तो बेटा इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। आप लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके लिए जो आप स्ट्रा यूज करते हैं, आप उससे देखिए हम क्या करते हैं। कोल्ड ड्रिंक नीचे है, पानी जो कोल्ड ड्रिंक है लिक्विड है वो नीचे है, हम स्ट्रो के थ्रू उसमें ऊपर से पुश लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? पुश लगाते हैं। उस पुश से क्या होता है, वो ऊपर एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह तक आती है। तो वो जो एक प्रेशर है, जो एक सक्शन प्रेशर बन रहा है, उसकी वजह से जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो वापस नीचे नहीं गिर रही है और आप पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। राइट। तो इसी तरीके से आपके जो प्लांट्स होते हैं इनके स्टेम के अंदर आपका जाइलम वेसल गया हुआ है और ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर पोर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे ही पानी ऊपर जाएगा पोर्स होंगे, यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। अब डेफिशिएंसी होगी तो इन पोर अब जैसे ही पानी ऊपर जाएगा यहाँ पर पानी क्या होगा? डेफिशिएंसी है। फिर यहाँ पानी भर जाएगा, फिर पानी भर जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट में होगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा तो फिर यहाँ से ऊपर से फिर से प्रेशर बनेगा पानी के लिए। तो ऐसे ही प्रेशर बनता रहेगा, निकलता रहेगा। दैट वन इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन पुल। दैट वन इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन पुल, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ पानी में खिंचाव लगा रहेगा और अर्थ से प्लांट आपके पानी लेते रहेंगे। वेरी सिंपल। गर्मियों के टाइम पर जब आप प्लांट होते हैं आपके, तो उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बट सर्दियों में इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसका बेसिक रीज़न क्या है बच्चों?
जो आपकी गर्मियों का टाइम होता है उसमें लीव्स के जो पोर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा, उसमें से पानी निकलता रहता है, लॉस ऑफ वाटर होता रहता है। ठीक है, अब वो जो लॉस ऑफ वाटर है, आप कहोगे मैडम हमको तो दिख ही नहीं रहा, बेटा वो जो लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, वो आपका गैशियस फॉर्म में होता है, वेपर्स बन के निकलते हैं उसमें से। तो यहाँ से क्या हो गया, एक खिंचाव बन रहा है, लीफ पानी को खींच रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका वाटर जो है वो ऊपर प्लांट में जाता है। अगर ऐसा हो कि भाई आपका जो वाटर है आपके प्लांट में सीधा ना जाके वापस नीचे गिर जाए तो क्या होगा, वेरी सिंपल, आपका प्लांट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपके प्लांट के अंदर ये ट्रांसपीरेशन पूल अवेलेबल होता है। अब जैसे ही पानी यहाँ पर गया, सनलाइट आई, CO2 यहाँ से एंटर किया और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। सनलाइट की प्रेजेंस में आपके लीफ ने खाना बनाना शुरू कर दिया और खाना बनाने के बाद ये जो खाना है ये डिफरेंट पार्ट्स तक डिपॉजिट हो गया। अब ये डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे डिपॉजिट होगा, बेटा इसको डिफरेंट पार्ट्स तक डिपॉजिट करने का काम फ्लोएम करता है। इसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। आपके जो प्लांट्स हैं इनके अंदर दो टाइप की वेसल्स हैं, मेनली जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो अब फ्लोएम इसको क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज वन, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा पानी, कभी भी नीचे नहीं आएगा। बट जो खाना है, खाना तो पूरे प्लांट को चाहिए, बना तो दिया लीव्स ने, तो लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्री। लीव्स को क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री। जहां खाना बनता है वो क्या होती है, लीव्स, और जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है यहाँ पर, तो यह है फैक्ट्री। तो ऊपर जो खाना बनाया है वो डिफरेंट पार्ट्स तक, ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह जाएगा, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, राइट। तो इतना समझ में आ गया, ग्लूकोज बनता है आपका खाने में, और वो स्टार्च की फॉर्म में क्यों स्टोर होता है, क्योंकि हमारे प्लांट्स उसको ग्लूकोज की फॉर्म में एज सच स्टोर नहीं कर पाते, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में। स्टार्च इज ऑल्सो द कार्बोहाइड्रेट, ए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट वन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स। अब बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जैसा कि आपको बताया एयर से CO2 ले लिया, एयर में तो आपकी सनलाइट भी है उसके थ्रू भी मिल रहा है थोड़ा बहुत, H2O। फिर लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का मतलब क्या होता है, सूरज की रोशनी, तो इसने बना दिया C6H12O6 प्लस 6O2। बेटा इसमें क्या होता है, पहले CO2 बनता है, प्लस CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं, फिर इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने पर क्या हो जाता है, कार्बन यहाँ देखो बच्चों C6 है, कार्बन कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ कितने हैं कार्बन 6 हो गए हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 6, और ये यहाँ कितने हैं, इसमें कितने हैं 6, और इसमें कितने हैं 12, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18। अब यहाँ देखो कितने हैं 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, तो 18 हो गए हैं। अब H की बारी आती है, तो H कितने हैं 12 हैं, तो अब यहाँ देखो कितना हो गया 6 इंटू में 2 12। बच्चों जो ये आगे दिखा रखा है दैट वन इज द होल, इसको ब्रैकेट के अंदर आप ले लोगे, 6 को आउटसाइड रखोगे और H2O को लोगे, तो ये 6 टोटल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 6 इसके अंदर 6O है और 6 इंटू 2 H2O है, जिसके साथ नीचे O लग रहे हैं, जिसके साथ नीचे 6 12 लग रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर उसी के साथ है। लाइक इसमें 12 है वो H के साथ है, तो यानी H कितने हैं 12 हैं। ये जो रिएक्शन है, या इसको इक्वेशन कह सकते हैं आप, दैट वन इज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, दैट वन इज नोन एज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। अभी हम कौन से पे आ गए हैं बच्चों, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ का जो सरफेस बताया था, लीफ का जो क्या है सरफेस बताया था, दिस वन, ये जो बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये बॉर्डर लाइन, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों, छोटे छोटे पोर्स हैं। तो वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो इस टाइप से होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा।
These are small pores available on the surface of leaves. These are known as the stomata. जो स्टोमेटा होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल। अब आप कहोगे मैडम क्लोरोफिल तो दिख नहीं रहा। जो क्लोरोफिल है वो यहाँ इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट में। किस में है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल होती है जो, उसकी एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ये, अब लीफ का जो हर टाइम तो पानी नहीं निकलता, हर टाइम तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही किसी बलून के अंदर एयर भर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें से पंचर करते हैं तब एयर निकलती है। ठीक है, तब उसमें से एयर निकलती है। बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे ही इसके अंदर O2 की अमाउंट बढ़ जाती है तो ये पोर्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर जोर लगाती है और वो पोर्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। खुलते ही क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और वैसे ही जैसे इसके अंदर CO2 की डेफिशिएंसी होगी तो ये उस टाइम पे एकदम से खुल जाएंगे और CO2 अंदर आ जाएगा। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये प्रोटेक्ट किए हुए रखती हैं लीव्स को। ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं लीव्स को। जो आपकी गार्ड सेल्स होती हैं और स्टोमेटा आप कह सकते हो जिसे, तो ये स्टोमेटा जो है ये आपका दो टाइप की मूवमेंट शो करता है, क्लोज एज वेल एज ओपन। क्लोज एज वेल एज ओपन, ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। जो स्टोमेटा होता है वो रात के टाइम पे ज़्यादातर क्लोज रहता है और डे टाइम पे एक्टिविटीज होती हैं तो उस टाइम पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहता है। दिस वन इज अबाउट द स्टोमेटा, राइट। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा मैं आपको बता चुकी हूँ। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा होते हैं गैस एक्सचेंज, ये एंट्री वे होता है, यहाँ से आपकी CO2 एंटर करती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और वही ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं ब्रेथिंग के लिए। अगर प्लांट्स अपना वर्क करना बंद कर देंगे तो हमारे लिए सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट रेगुलेट्स वाटर मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये वाटर के मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है थ्रू द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जैसा कि आपको बताया था कि इसमें से पानी जो निकलता है वो वेपर्स की फॉर्म में निकलता है और वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा तो क्या होगा बच्चों, उसमें से एक पुल बना रहेगा जिसकी वजह से प्लांट के अंदर पानी ऊपर की साइड जाता रहेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स कौन सा है? तो बच्चों अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। धरती के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, उसी से ही एनर्जी मिलती है। अगर सन नहीं होगा तो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगी, हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि प्लांट्स प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब है डज द नॉन ग्रीन लीव्स ऑल्सो शोज द फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों ये मैं बता चुकी हूँ कि जो नॉन ग्रीन होते हैं प्लांट्स वो भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। उनके अंदर भी पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट क्लोरोफिल है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि वो जो कलर है पिगमेंट का, राइट, ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो अंदर छिप जाता है। छिपने का मतलब ये थोड़ा ना कि वो वर्क करना बंद कर देगा, वो वर्क करेगा। सनलाइट उस पहुंच रही है पर वो अंदर है तो वो भी फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे। जो हमारी एल्गी है, एल्गी देखा है आपने पॉन्ड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहती है, ग्रीन कलर की होती है। वो जो एल्गी है वो भी एक टाइप का आपका प्लांट है, ठीक है, और वो भी क्या दिखाती है, आपकी फोटोसिंथेसिस दिखाती है। तो बच्चों इतना ही था आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।